हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपने देखा होगा कि बिहार विधान परिषद की 3 बार वैकेंसी है, तीसरी वैकेंसी है, आप समझ लीजिए। और ये देखिए, जैसे ही वो अभी अभी वो फॉर्म चल ही रहा था कि ये देखिए ये वैकेंसी आ गई बिहार विधानसभा की। और इसमें देखिए असुलिपिक की भर्ती आई है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रतिवेदक की, निजी सहायक की, असुलिपिक की, यानी रिपोर्टर की। ठीक है। इसके बाद देखिए निजी सहायक की और इधर असुलिपिक की। असुलिपिक की जो वैकेंसी है यहीं पर पूरा कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पर ये जो मांगी है रिपोर्टर की, ये आपकी मांगी 150 वर्ड पर मिनट। ये जो मांगी है ये आपकी मांगी है 100 वर्ड पर मिनट। और ये जो आपकी मांगी है ये मांगी 80 वर्ड पर मिनट। ठीक है। यहाँ तक किस सभी को समझ में आ गया। इसमें जो है आपका ये जो मांगा है रिपोर्टर में, ये आपका मांगा है 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग। ठीक है। और एपीएस में जो मांगा हुआ है ये आपका 30 वर्ड पर मिनट मांगा हुआ है, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी इंग्लिश टाइपिंग। इसमें जो मांगा हुआ है हिंदी इंग्लिश पर वर्ड पर मिनट टाइपिंग आपका 30 वर्ड पर मिनट। ये आपका मैंने क्या बताया 80 वर्ड पर मिनट, ये आपका 100 वर्ड पर मिनट। और रिपोर्टर का आपका जो आया है वो आपका 150 वर्ड पर मिनट। ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है। आप करने वाले हैं। देखिए अभी कमेंट आएंगे तो कहेंगे कहाँ सर ईजी है। बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे लेकिन आप उन पर ध्यान मत रखना। ठीक है। अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो आप खुद ही जानते हो कि सरल है कि नहीं सरल है। अब बाकी मैं नहीं जानता किसी का, क्योंकि कमेंट वाले कुछ भी कमेंट कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि किसी का सर पैर दिखता नहीं है तो जो मनाता है बोलता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका ये देखिए ऑनलाइन फॉर्म है दोस्तों। ठीक है। आपका 29 जनवरी से ये आपका स्टार्ट है। ठीक है। रिपोर्टर की खूब वैकेंसी आ रही है। ठीक है। अब लड़का खुद नहीं पढ़ना चाहता है तो मैं नहीं जानता, कि वो लोकसभा राज्यसभा में ही जाना चाहता है तो मैं नहीं जानता, लेकिन रिपोर्टर की खूब वैकेंसी आ रही है। आप लोग फॉर्म इसको भरो और भर के कम से कम बैक टेस्ट दो। लोकसभा राज्यसभा में जाना चाहते हो उसके पहले ये वाली क्लासें, ये वाले फॉर्म जरूर भरो, इनमें क्वालिफाइड हो जाओ, तब लोकसभा राज्यसभा की सोचो। कम से कम यहाँ 150 वर्ड पर मिनट मांगा है, वहाँ पे 160 बहुत ईजी आती है लोकसभा में। जो मुझसे मैं अब नाम नहीं लूँगा, ठीक है, जिन्होंने मेरे से 3-3 4-4 महीने पढ़ा था, जिनकी 100 स्पीड थी और 3-3 4-4 महीने पढ़ा था, वो 160 आराम से करके आ गए थे। ठीक है। वो 140 में दिक्कत हो गई थी, क्योंकि 140 आपकी पेपर से बोली जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, तो आपकी 29 जनवरी यहाँ पर डेट दी हुई है। 29 जनवरी से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और आपका 15 फरवरी तक ये फॉर्म चलेगा। ऑनलाइन फॉर्म है। ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म है आपका। और इसका जो परीक्षा शुल्क है वो आपका 17 फरवरी तक भरा जाएगा। परीक्षा शुल्क मतलब आप फीस जो है वो दे सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आते हैं, देखिए ये दिया हुआ है कि भत्ते कितने हैं। तो देखिए प्रतिवेदक का जो है, ठीक है, प्रतिवेदक का जो है वो स्तर 9 का है वेतन का। निजी सहायक का जो है 7 है। असुलिपिक का 4 है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये दिया हुआ है। ठीक है। ये सब कुछ मैं बता ही चुका हूँ, ये भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, यहाँ सब कुछ बता चुके हैं आपको, ये सब कुछ बता चुके हैं। ठीक है। यहाँ पर ये वैकेंसियाँ जो हैं, ये भी मैं बता दूँ आपको, ये वैकेंसियाँ जो हैं वो घट और बढ़ दोनों सकती हैं। घट भी सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं। घटने का मतलब यही है कि वही स्टूडेंट जो कहते हैं कि मैं रिपोर्टर बनना चाहता हूँ, पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पर ये हो सकता है कि वैकेंसी में लड़के ही ना मिले। ठीक है। क्योंकि रिपोर्टर में ज़्यादातर बिहार में तो ऐसा हुआ है कि लड़के नहीं मिले। ठीक है। तो बिहार में जब होता है तो वहाँ पर टाइपिंग में ज़्यादा कलाकारी हो जाती है। मतलब कलाकारी क्या मतलब, लड़के खुद नहीं पढ़ना चाहते, वो तो अलग चीज़ है। तो यहाँ पर यही कह सकते हैं सरकार क्या करेगी। तो घट बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर घटने का मतलब है कि लड़के ही ना मिले, तो घटने से मतलब हो गया। बढ़ने का मतलब है लड़के अगर उनको अच्छे मिल जाएंगे तो वैकेंसी को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ लड़के नहीं मिलते। ये देखिए जैसे मैंने कहा प्रतिवेदक में आपका 150 वर्ड पर मिनट, 35 वर्ड पर मिनट हिंदी इंग्लिश टाइपिंग। निजी सहायक में 100 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग हिंदी इंग्लिश। असुलिपिक का 80 वर्ड पर मिनट, 30 मिनट टाइपिंग। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ दिया हुआ है ना। और अच्छा आप लोग सोच रहे हो क्या तीनों के अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं? यस, आप सब भर सकते हैं, सभी के फॉर्म अलग अलग भर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अलग अलग पदों के लिए अलग अलग परीक्षा शुल्क दे होगा, यानी अलग अलग। पर एज कितनी होनी चाहिए, है ना, एज का फैक्टर भी है। तो यहाँ पर एज जो होनी चाहिए वो देखिए यहाँ पर 21 साल होनी चाहिए। कितनी साल होनी चाहिए? 21 साल। 21 से कितनी होनी चाहिए?
तो जनरल जो है उसकी होनी चाहिए 37 साल, ठीक है, 21 से 37। और जो आपकी पिछड़ा वर्ग है ओबीसी, उसकी कितनी होनी चाहिए, तो 40 साल, 21 से 40 साल। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जनजाति, जात जनजाति, तो उनके लिए कितना है, तो उनके लिए है 42 साल, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो जनरल पुरुष हो या महिला उसके 37 साल तक है, पुरुष हो या महिला ओबीसी है तो उसकी आपकी 40 साल है, ठीक है, और पुरुष हो या महिला अनुसूचित जनजाति है तो 42 साल। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है। और जो छूट सभी को मिलती है वही छूट इसमें मिलेगी, ठीक है। तो आगे आते हैं परीक्षा की पद्धति। परीक्षा की पद्धति तो आपको देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है उक्त सभी पदों का सर्वप्रथम अशुलिपिक टंकण परीक्षा ली जाएगी। मापदंड में जब सफल हो जाएंगे तब आपकी यहाँ पर हिंदी जो अंग्रेजी की टंकण परीक्षा होगी। यहाँ पर देखिए एक चीज़ मुझे यहाँ पर समझ में आ गई कि यहाँ पर जो है आपका एक चीज़ समझ में आ गई कि डायरेक्ट स्किल है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ आपको एक बात हम बता दे रहे हैं कि डायरेक्ट स्किल है, यहाँ पर सीधा सीधा उन्होंने दे दिया, देखिए, ठीक है, कि यहाँ पर डायरेक्ट स्किल है, यहाँ पर कोई भी वो वाला सिस्टम खत्म है। पहले यहाँ पर देखो सीधे लिखा हुआ है सर्वप्रथम, तो यहाँ पर पहले आपका स्किल लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपकी हिंदी और इंग्लिश की आपकी टाइपिंग होगी। सीधा सीधा यहाँ पर दे दिया कॉन्सेप्ट को, ठीक है, कितनी बढ़िया चीज़ दी है, और सब कंप्यूटर रिलेटेड होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि जो रिपोर्टर के लिए पहले बताते हैं कि आपका 150 वर्ड पर मिनट जो होगा वो कितने 5 मिनट डिक्टेशन होगी। अरे बहुत इजी है यार, मेरे पास पढ़ो आके, मैं ना निकलवाऊँ तब आप बताना। आप कहोगे इतनी ऊंची बातें कर रहे हो, सच बता रहा हूँ। 15 पचे 75 750 वर्ड आपके आएंगे इसमें, ठीक है। 70 मिनट आपको टाइपिंग के लिए मिलेंगे, बहुत ही ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए गलतियाँ कितनी है, 10% छूट है, 10% गलतियाँ माफ है। बताइए क्या चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए इसमें एक चीज़ और दी है कि अगर आपको 140 वर्ड पर मिनट वाली भी है, शर्त के अनुसार नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा। मतलब आपको 140 वर्ड पर मिनट है, ठीक है, तो आपको एक साल की छूट मिलेगी अगर आप पास हो गए, ठीक है। आपका सब कुछ सही रहा तो 1 साल के भीतर आपका फिर 150 का आपका स्किल होगा। तो मतलब उन 140 लेने को भी विचार किया जा रहा है, ये मतलब है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका टाइपिंग होगा वो भी 10 मिनट होगा, 35 वर्ड पर मिनट, ये रिपोर्टर के लिए। अब आते हैं निजी सहायक के लिए। निजी सहायक के लिए भी देखिए यहाँ पर आपका जो है 5 मिनट डिक्टेशन। बताइए 100 वर्ड पर मिनट कितना इजी है, 500 वर्ड, हाँ, और 50 मिनट आपको मिलेगा, कितना सरल है। और टाइपिंग क्या नाम, गलतियां 10% सेम, ठीक है, कितना सरल है। सोचिए आपका देखिए 80 वर्ड पर मिनट और 5 मिनट टाइपिंग, 400 मतलब 5 मिनट डिक्टेशन, 400 वर्ड, 10 मिनट, 10% गलतियां, कितना इजी है दोस्तों। पूरे इंडिया में इससे सरल नहीं हो सकता, आप समझो। लेकिन फिर भी इनको लड़के नहीं मिलेंगे, इस अभी लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि आप देखो बिहार में इसका इतना क्रेज नहीं है, जो देते हैं वो अच्छा देते हैं, टाइपिंग देते हैं, वहाँ पर इतना अभी क्रेज नहीं चल रहा है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी इसको लेकर बिल्कुल अंधी दौड़ में मत हो जाना, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, ठीक है। पहली बात तो मैंने ये नहीं कह रहा कि ऑनलाइन गलत है, ऑनलाइन पढ़ो, खूब पढ़ो। ऑनलाइन में आपको सामने रीडिंग करवाते हैं, रीडिंग ही मान्य है, टाइपिंग आप घर में करो, रीडिंग ही मान्य है, ठीक है। भगदड़ में ये नहीं कि आप दे रहे हो 1000 रुपये 12,000 रुपये, कुछ नहीं, केवल कॉन्सेप्ट रखो, 500 से ऊपर नहीं देंगे, सिंपल सी बात है, महीने का इतने से ऊपर मत दो, आराम से पढ़ो, ठीक। बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। ये सब कुछ होगा 30 मिनट, 10 मिनट टाइपिंग सब में। आगे देखते हैं परीक्षा शुल्क कितना है, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो परीक्षा शुल्क जो है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बिहार राज्य के मूल निवासियों के लिए है, और बिहार राज्य से बाहर चाहे किसी भी राज्य के हों, ठीक है।
देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार के मूल निवासी पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर एवं चाहे किसी भी वर्ग के हो, ठीक है, उनके लिए सबके लिए 600 रुपये है। कितना है? 600 रुपये। अगर आप तीनों में डालोगे तो आपको 1800 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। आप 2 में डालोगे आपको 1200 रुपये देना पड़ेगा, अगर आप 1 में डालोगे तो 600 रुपये देना पड़ेगा। बड़ा ये मतलब है सीधा सीधा, ठीक है। अगर आप बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा वर्ग मतलब वैसे हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, ठीक है, वैसे तो आपके लिए 150 रुपये है, केवल 150 रुपये। अगर एक फॉर्म का है, अगर 2 फॉर्म करेंगे 300 रुपये और 2 फॉर्म भरेंगे 150 300 रुपये, 3 फॉर्म भरेंगे तो 4500 रुपये, ठीक है। आवेदन आप ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा है अत्यंत पिछड़ा नेट बैंकिंग द्वारा भर सकते हैं और फॉर्म तो भर सकते हैं, फॉर्म का तो पता ही होगा आप लोगों को। तो ये आपका यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, और ये किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक उपकरण ले जाना, ये तो सब पता होगा आप लोग को। अब इतने पेपर दे रहे हैं तो दोस्तों ये वैकेंसी आपकी बहुत अच्छी निकली है, तीन पार्ट पे निकली हुई है। तो आप लोग रिपोर्टर की क्लास लेना चाहते हैं या आप उसकी क्लास लेना चाहते हैं निजी की, तो 8 बजे चल रही है। और आप अगर 80 वर्ड पर मिनट की लेना चाहते हैं सुबह चल रही है। ये मेरा नंबर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए स्टेनो मास्टर, उसमें 1 नंबर पे एडवांस आउटलाइन की क्लास है, आप लोग ले लीजिए। स्पीड की फुल गारंटी है, आप खुद ही कहोगे कि सर मज़ा आ गया, ठीक है। इसके बाद आपकी स्पीड आप लिख नहीं पा रहे, रीड नहीं कर पा रहे तो रामधारी खंडवन ले लो, ठीक है। इसके बाद जनसत्ता या और प्रैक्टिस क्लास लेनी है तो 7 बजे चल रही है, ठीक है। दोस्तों आप वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।